नमस्ते बच्चों। आज की कहानी है ईमानदार दूध वाले को मिला सबक। दूध का दूध और पानी का पानी। यह कहानी हजारों वर्षों पहले की है। एक गांव में एक ग्वाला रहता था। ग्वाला यानी कि जो दूध बेचता है गाय भैंस का निकाल के, उसे ग्वाला कहते हैं। उसका नाम था बुद्धू जी। उसका दूध एकदम शुद्ध होता था और सभी उसकी ईमानदारी की हमेशा प्रशंसा करते थे। अपनी प्रशंसा सुन वह खुश हो जाता था और अपनी गरीबी भूल जाता था। वह मेहनत तो बहुत करता था मगर फिर भी हमेशा पैसों की कमी रहती थी। एक दिन दूसरे गांव से उसका मित्र उससे मिलने आया। उसका मित्र बहुत चतुर था। बुद्धू जी ने कहा कि मैं गरीब हूँ, कुछ बताओ, सलाह दो कि कैसे पैसे ज़्यादा कमा सकूं। तो उसने बुद्धू जी को सलाह दी कि सारा गांव तुम्हें ईमानदार मानता है और तुम दूध में पानी मिलाकर बेचो यदि, तो तुम्हारी गरीबी मिट जाएगी। बुद्धू जी को थोड़ा गुस्सा आया। वह चिल्लाए, नहीं, मैं यह पाप नहीं करूंगा, यह गलत है। मगर पास में ही बैठी उसकी पत्नी सुन रही थी। वह उसकी पत्नी गरीबी से परेशान रहती थी। उसे उसके मित्र की बात अच्छी लगी। दोनों ने मिलकर बुद्धू जी को बहुत समझाया तो आखिरकार बुद्धू जी को मानना ही पड़ा उनकी बात और वह दूध में पानी मिलाने लगा। पहले वह दूध में 10% पानी मिलाता था। मतलब 10 लीटर दूध में 1 लीटर पानी मिला दिया, 10% हो गया। हाँ, और पानी मिलाने के बाद वो शुरुआत में तो डर डर कर बेचता था कि कहीं कोई उसकी चोरी पकड़ न ले तो वह बदनाम हो जाएगा और उसकी ईमानदारी का लोग जो बड़ाई करते थे वो बुराई करने लगे कि ये तो बेईमान हो गया। मगर किसी को कुछ पता नहीं चला। इसी तरह कुछ महीने बीत गए। अब बुद्धू जी के पास कुछ पैसे जमा हुए थे और लोगों की नज़र में हुआ अब भी ईमानदार व्यक्ति था और उसका धीरे धीरे डर भी निकल गया था और पैसों को देखकर उसके लालच और बढ़ने लग गई। अब बुद्धू जी 25% पानी मिलाने लग गए। मतलब 10 लीटर में 2.5 लीटर दूध में 2.5 लीटर पानी मिलाने लगे। फिर थोड़ा और लालच बढ़ा कुछ महीनों बाद, तो अब वो 50% यानी कि आधा दूध और आधा पानी मिलाकर बेचने लगे। मगर सब तो बुद्धू जी पर विश्वास करते थे, इसलिए किसी को शक ही नहीं हुआ कि यह मिलावटी दूध बेचता है। उस समय लोग भोले और विश्वासी भी हुआ करते थे ज्यादा। एक ही वर्ष में बुद्धू जी के पास 1 थैली सोने के सिक्के जमा हो गए थे। बुद्धू जी उस पैसों की थैली को लेकर शहर सामान खरीदने के लिए घर से निकल पड़े। साथ में पोटली में खाना भी बांध लिया था कि रास्ते में खाने के लिए भूख लगेगी तो खा लूंगा। रास्ते में बुद्धू जी को भूख लगी तो वो एक पेड़ के नीचे बैठकर खाना खाने लगे। खाना खत्म कर वे फिर से चलने को तैयार हुए तो उन्हें पैसों वाली थैली नहीं मिली। वो आश्चर्य हुए, कहाँ गए पैसे, यहीं तो रखे थे। उन्होंने थोड़ा यहाँ वहां खोजा तो पेड़ पर एक बंदर उनकी थैली के साथ खेल रहा था। बुद्धू जी ने सोचा, अरे तेरी ये क्या हो गया। तो उन्होंने सोचा एक पत्थर मार के देखता हूँ। उन्होंने बंदर के पत्थर मारा तो बंदर ने भी थैले में से एक सिक्का निकालकर उनको मारा। अब बुद्धू जी को समझ में आ गया कि पैसा कैसे लिया जाए। तो इसी तरह से यह क्रम चलता रहा। मगर बंदर द्वारा फेंके कुछ सिक्के पास में ही बहती नदी में भी चले जाते थे, गिर जाते थे। अब वो बंदर का तो निशाना पक्का था नहीं। खैर, बुद्धू जी ने सोचा जितने पैसे वापस मिले उतने ही ठीक है। इस तरह सिक्के खत्म हुए बंदर के पास तो वह भाग गया। फेंकते फेंकते तो एक समय तो सिक्के खत्म होने ही थे, तो देखा कि सिक्के खत्म और इंसान तो पत्थर मार ही जा रहा है, तो भाग गया बंदर। फिर बुद्धू जी ने अपने पास जमा हुए पैसे गिने तो पहले से आधे सिक्के ही उन्हें वापस मिले थे। यानी कि आधे पानी में बह गए थे नदी में और आधे उनके पास जमा हो गए थे, इकट्ठे हो गए थे, जो बंदर फेंक रहा था वो पकड़ रहे थे। उन्होंने माथा पीटा और कहा, पानी से मिले पैसे वापस पानी ने ही ले लिए और ईमानदारी जो मैंने खोई सो अलग। और उन्होंने कान पकड़ लिया कि अब कभी भी बेईमानी नहीं करूंगा जीवन में। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें कभी अपने गुणों को छोड़ना नहीं चाहिए। दूसरी शिक्षा, दूसरों की गलत बातों में कभी नहीं फंसना चाहिए।
तीसरी शिक्षा, लालच तो हमें भूल कर भी कभी नहीं करनी चाहिए। चौथी शिक्षा, जो हम पर विश्वास करते हैं उन्हें कभी भी हमें धोखा नहीं देना चाहिए। क्योंकि लोग उन पर विश्वास करते थे और उन्होंने, बुद्धू जी ने उन्हें धोखा दिया। और वो दूसरों की बात पर फंस गए थे, अपने इनकी मित्र की गलत बात पर, और अपना ईमानदारी वाला गुण भी खो दिया था। इसलिए पसंद आया हो तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। आपका मित्र रवि बड़तिया। धन्यवाद।